स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज चैनल में। इस समय सरकारी बीज भंडार में बीज उपलब्ध हो गए हैं और इस समय किसान जो हैं किसान अपनी अपनी अनुसार बीज लेना शुरू कर दिए हैं। मगर इस समय पहली बारिश के कारण अभी बीज रुपाई बहुत कम हो रही है। जिसके पास साधन है वो लोग अपना जाकर बीज ले जा रहे हैं। मगर अधिकारी जो बीज भंडार का अधिकारी है, जब उनसे हम बात किए तो उनका ये कहना है कि जो बीज भंडार में सरकार की तरफ से उपलब्ध होते हैं बीज, वह बीज यहाँ से बहुत कम ले जाते हैं और हमारी बिक्री बहुत कम हो पाती है। क्योंकि लोग किसान जो हैं लाभ कहीं भाग रहे हैं कि जैसे इस समय बासमती बहुत ज़्यादा रेट में गई है तो लोग बासमती ले रहे हैं और वो जाकर दुकानों से लेते हैं। मगर यहाँ पर सरकार सुविधा भी दी किसानों की, जो यहाँ से बीज लेंगे उनको एक बेनिफिट भी मिलेगा। मगर ये लोग नहीं सोचते, लोग फायदे कर सोच रहे हैं। यहाँ पर जब बुंदेलखंड में पहले मोटिया दाना बहुत ज़्यादा होता था, इस समय मोटिया दाना एकदम विलुप्त हो रहा है और मोटिया दाना खाने से लोग जो मजबूती होती थी, जो ठोस रहते थे, वह अब ये चीज़ें नहीं दिखने, क्योंकि वह सब खाद की चीज़ है और उससे किसानों को लोभ होता है और आमदनी भी होता है। इस कारण से लोग खाद लेकर जो और उसका चक्कर भी लगाते, जैसे हमारे गौ पालन करते थे उससे हमें खाद उपलब्ध होती थी, उससे अनाज मोटिया न दाना होने पर कई चीज़ें का एकदम जल गए, विलुप्त हो गए हैं। वह चीज़ अब सरकार ने फिर से अपनाना शुरू कर दी है। इसलिए सरकारी जो समिति हैं, जो भंडार हैं, वहाँ पर आना शुरू कर दिए। उनमें जो उर्द, मूंग, तिली और कई वैरायटी के जो आए हैं और उनसे एक किसान को लगा के 4 किसान वहाँ पर लेंगे तो एक किसान से 4 किसान बीज बो सकते हैं और उससे कई तरह के उनको वो जैसे हम 90 रुपए का लेंगे तो उसका आधा बेनिफिट लोगों के किसानों के खाते में जाएगा। जो हमारी खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी खबर आपको कैसे लगी। क्या नाम भैया? मनोज कुमार। मेरा है प्रभारी बीज भंडार करवी और प्रभारी केंद्रीय बीज भंडार करवी में गढ़ीवा में हम तैनात हैं। और इस समय किसानों को बीज सभी मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में उर्द, मूंग, तिल, मूंगफली, धान का बीज हमारे यहाँ 24 मोटे में 17-18 भी उपलब्ध था, जो कि वितरण हो चुका है। और जो बीज तिल का भी आने वाला है और कुछ प्रजातियां जो हैं जो निःशुल्क ट्रायल में मिनी किट के रूप में वितरण करती है सरकार, उनके भी कुछ बीज उपलब्ध हैं, जैसे मूंग उर्द के हैं। और बीज जो उपलब्ध नहीं है 15 तक, जैसे अरहर है, अरहर का बीज भर ऐसा है कि जो उपलब्ध नहीं हो पाया है तो 15 तक वो भी हमारे विभाग में उपलब्ध हो जाएगा। कौन कौन सी प्रजातियां आई हैं इस समय जो हमारे यहाँ देखिए आपकी तिल में है गुजरात तिल 6 आई हुई है, और मूंगफली की प्रजाति है, और धान की पंत 24 और 17-18 आया हुआ था। और उसका उर्द का आया है IPO 13-1, 13-2 के नाम से आई हुई है। और आपके मूंग में शिखा और विराट के नाम से आई हुई प्रजाति आई हुई है। बुंदेलखंड के पर्यावरण को देखते हुए यहाँ पे किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह की फसल बोएं और कौन सा बीज लें? सर्वप्रथम हम किसानों को ये देते हैं कि आप पहली जो हमारे खेत का पानी इधर उधर जा रहा है, अभी हमारे क्या है कि जोताई, कुछ किसान भाई खेतों को जोत के न डाले होंगे, जो पहला पानी होता है उसको खेत को बहुत पौष्टिक होता है। जैसे आप देखते होंगे जब बाहर निकल पहला पानी होता है तो हम बच्चों को बाहर जाने से रोक देते हैं कि अगर बाहर जाएगा तो उसके फोड़ा फुंसी निकल आते हैं। उसका कारण ये होता है इतने सूक्ष्म पोषक तत्व तो वायुमंडल में विद्यमान है कि जो घुल के साथ में आते हैं और शरीर में पड़ते हैं तो फोड़ा फुंसते। वही कारण अगर वो ज़मीन में पहला पानी जाएगा तो आपका जो खेत होगा वो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं आपके खेत में उपलब्ध होंगे और आपका पानी बाहर नहीं जाएगा। दूसरा बात, आपके यहाँ पर बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड हमारा प्रसिद्ध है दलहनी तिलहनी के लिए। हम अब अपने खेतों को या खेती को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें धान में ज़्यादा कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और आपका
गेहूं में ज़्यादा कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जबकि सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है, आपके दलहनी और तिलहनी की फसलों में प्रोत्साहन भी दे रही है। आपके प्रदर्शन भी आते हैं, जैसे हमारे विभाग में अरहर का प्रदर्शन होता है, तिल के प्रदर्शन होते हैं, उनमें 90% गवर्नमेंट अनुदान देती है। तो हम तो कहेंगे किसानों को अपने ट्रेडिशनल खेती की और मतलब मॉडर्न तरीके से करें, लेकिन अपने पारंपरिक खेती में चला लौटना चाहिए। जैसे सावा, कोदो, रागी, मिलेट्स का भी हमें उत्पादन करना चाहिए। इनका रेट भी अच्छे हैं और इनमें सरकार ध्यान भी दे रही है। वो अपने छोटे छोटे उत्पादक समूह, जैसे गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है, छोटे छोटे उत्पादक कृषक समूह संगठन बनवा रही है। सभी किसान भाई हमारे ब्लॉकों में, हर ब्लॉक में लगभग एक एक दो दो कृषक समूह चल रहे हैं। सभी किसानों भाइयों को से निवेदन ये करूँगा कि जितने भी किसान भाई हैं, सभी लोग समूह में जुड़े हैं, अपने ब्लॉक में पता करें और या विभाग से हमसे जानकारी लेकर के तो अपने पहले कृषक संगठन में जुड़ें। संगठन में जुड़ने से क्या होता है कि जैसे हमारा उत्पादन किसी चीज़ का 1 किलो हुआ, हमने 100 लोगों ने उत्पादन किया तो कितना हो गया? 100 किलो। एक लोग उसको बेचने जाएगा तो उतना अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा। जब हम किसी क्वांटिटी को ज़्यादा मात्रा में लेके जाएंगे तो अच्छा रेट मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट भी होगा और हमें सही दाम मिल जाएगा। और साथ में प्रोसेसिंग भी करना चाहिए। जैसे आप मॉलों में जाइए इस समय, तो आपका सावा, कोदो का अगर वहाँ ले रहे हैं तो इस समय 200 रुपये 300 रुपये केजी के नीचे नहीं मिल रहा है। तो प्रोसेसिंग भी करना चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहिए एफपीओ की तरफ से। तो आपके जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज में इस समय प्रॉफिट ज़्यादा है। देखिए लागत कम होती है, मोटे अनाजों में लागत कम होती है और इनकम अधिक होता है और उसमें मेहनत भी कम है किसान भाइयों को। तो हम कह रहे हैं कि सभी किसान भाइयों को मोटे अनाजों की खेती करना चाहिए। उससे आपका स्वास्थ्य लाभ भी है, खेत में भी लाभ है, मेहनत कम है और आय अधिक मिलेगी। क्या नाम भैया? मेरा नाम हरि प्रसाद है। मैं कालूपुर पाही का रहने वाला हूँ। इस समय तो देखिए पैदावार तो मोटे धानों पे है। मोटे धानों में किसानों को बेचने में बहुत समस्या आती थी, जिसलिए किसान अब इस समय बासमती की तरफ मुड़ गया है और 17, 18, 11, 21 और सरबती, इन वैरायटियों में किसान को अच्छा लाभ होता है। इसलिए सभी किसान अब ज़्यादातर यही 17, 18, 11, 21 और सरबती तरफ मुड़े हैं, वही बोने की तैयारी करते हैं। पुराने मोटिया अनाज होता था, जी, इस समय नहीं हो रहा, पूरा विलुप्त हो रहा है। इसको कैसे जीवित रखें? अब मोटिया अनाज शासन की तरफ से बीज उपलब्ध हैं, सावा, कोदो, रागी, उसको बुआई कर शासन प्रोत्साहन भी दे रही है, निःशुल्क बीज दे रही है। किसानों को बता भी रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा इसको बो के उस पर जागृत हों किसान, पुनः उस पर आप बोते हैं। कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस वही 4, 6 बिस्वा 10 बिस्वा। पहले के हमने पैदावारी में क्या? नहीं, पैदावार तो ठीक है, पैदावार में कमी नहीं है। हमारी खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी खबर आपको कैसे लगी।